हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आपसे कोशिश करूँगी कि ब्लॉग में कंटिन्यू रखूँ। और गाइस, मैं हर बार ये बोलती हूँ लेकिन ब्लॉग में कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ कुछ कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रह रही हूँ, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। पर हाँ, अभी होली आ रही है तो मैं आप लोगों के साथ एकदम जुड़ी रहूँगी। और अभी रात का समय हो रहा है और यहाँ पर मैं लिस्ट बना दे रही थी कि कल 12 तारीख है और क्या क्या चीज़ें मुझे सब ऑर्डर करना है क्योंकि होली का प्रिपरेशन कल से मेरे घर में शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी सब लिख के रख दी और कल सुबह मैं ये सारा कुछ ऑर्डर कर दूँगी। और आज हो गया है अभी 12 मार्च और अभी हो रहा है शाम का वक्त। मैंने सोचा था सुबह में सामान ऑर्डर करूँगी पर सुबह में कर नहीं पाई थी, तो अभी मैं शाम से ही होली का सब अभी प्रिपरेशन चलेगा मेरे घर में। जो भी सारा खाना बनेगा जो हम लोगों के यहाँ पे बनता है, तो वो सब कुछ मैंने जो जो रिक्वायरमेंट था तो मैंने वो सब कुछ ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया और यहाँ पर आकर अभी पहुँच चुकी है। तो सबसे पहले मैंने दही को अलग कर दिया क्योंकि दूध और दही ये लोग एक साथ ही दे देते हैं, तो सबसे पहले मैंने दही को अलग कर दिया क्योंकि अगर थोड़ा बहुत होल होगा तो फिर ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दही को अलग कर दिया। और यहाँ पर मैंने खोए मंगा दिए थे ऑनलाइन से। वैसे मिठाई के शॉप में से भी जाकर ला सकती थी लेकिन ब्लिंकिट में अमूल का मुझे चाहिए था। और जो मिठाई के शॉप में होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपैरिजन अगर आप अमूल का जो मावा है वो लेते हैं, और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो जो सब रिक्वायरमेंट था जैसे कि मैदे वगैरह चाहिए था वो सब कुछ मैंने मंगा लिया था। और यहाँ पर सबसे पहले मैं अभी कढ़ाई पर चढ़ा दी हूँ दूध, और ये 1 लीटर दूध है जिसका मैं अभी बनाने वाली हूँ रबड़ी। क्योंकि होली में हमारे यहाँ, जैसे कि मैं बिहारी हूँ, तो हम लोगों के यहाँ पर बहुत कुछ बनता है। होली हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, होली हो दिवाली हो। तो हम लोगों का लास्ट ईयर तो होली हो नहीं पाया था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ एक्सपायर कर गई थी, तो इसीलिए लास्ट ईयर एकदम भी कोई पूजा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई भी तीज त्योहार नहीं हुआ था। लेकिन इस साल ऑलरेडी 1 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो सबसे पहला त्यौहार जो है वो है होली। तो मेरे घर में एकदम अच्छे से बनने वाला है। तो जो भी मेन्यू रहेगा तो उसमें फ़िलहाल के लिए आज मैं बना देने वाली हूँ जितने भी टफ़ चीज़ें, जैसे कि रबड़ी बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होता है, तो जो भी टाइम टेकिंग चीज़ें हैं वो मैं आज बना दे रही हूँ। जैसे कि रबड़ी, क्योंकि हम लोगों के यहाँ बनने वाला है रबड़ी, मालपुआ, और फिर उसके बाद गुजिया बनेगा, दही बड़े बनेंगे, निमकी बनेगा, और फिर बहुत सारे बचके भी बनेंगे। जो बचका होता है यानी कि पकौड़ी वगैरह जो होता है वो सब कुछ बनेगा। तो इसीलिए कल है होली का दहन और परसों है होली, तो इसलिए आज से मैं बना दे रही हूँ जितने भी सारे टफ़ वाली चीज़ें मतलब टाइम टेकिंग चीज़ें, वो सब कुछ मैं आज ही बना दे रही हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ अभी रबड़ी। और रबड़ी बनाने में एकदम भी मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं है, लेकिन ना ही डिफ़िकल्ट है, बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और यहाँ पर देखिए रबड़ी मैं इसी कंसिस्टेंसी में रख रही हूँ और 1 लीटर दूध में ही मैं बना रही हूँ क्योंकि मालपुए के ऊपर ही ये गार्निश होगा, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा सेमी थिक ही रखी हूँ, इसको मैं ज़्यादा सुखाई नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी रबड़ी बनकर तैयार है। और यहाँ पर अभी मैं गुजिया का प्रिपरेशन करूँगी, और ये देखिए रबड़ी में इसी कंसिस्टेंसी में ही रखी हूँ, और जब ये ठंडा हो जाएगा ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ गुजिया। तो गुजिया के लिए सबसे पहले मैं इसका डो बना दूँगी, और यहाँ पर मैंने ले लिया है एकदम 500 ग्राम्स का एक मैदे का पैकेट पूरा। और क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटी में गुजिया बनेगा, और यहाँ पर मैंने डाल दिया इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल दी हूँ। और अभी इसको अच्छे से हमें मोइन देना है, मतलब एकदम घी अच्छे से मैदे में चारों तरफ अच्छे से हमें इसको गूंदना है, हाथों से अच्छे अच्छे से पूरा मसल मसल कर इसको हमें सबसे पहले से ड्राई मिक्स करना है। और मतलब आपका मैदे से ही बहुत अच्छी खुशबू आएगी घी का। तो इसको पूरा अच्छे से मतलब 5 मिनट लग के आप पूरा अच्छे से इसको पहले मिक्स कीजिए। उसके बाद एकदम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी की डो बनाइए क्योंकि
गुजिया जो डो है ये पतला पर नहीं बनाया जाता है, ये थोड़ा-सा मोटा ही रहता है। देखिए डो मैंने बनाया है और ये एकदम भी सॉफ्ट वाला डो आपको नहीं बनाना है। ये देखिए तो यहाँ पर मैंने डो बना दिया और अभी इसको मैं थोड़ा-सा रेस्ट होने के लिए रख दूँगी। मीनवाइल आप मैं जो इसके स्टफिंग हो गुजिया के का वो मैं देने वाली हूँ। तो रहा 400 ग्राम्स ऑफ मावा और मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम्स ऑफ डेसिकेटेड कोकोनट। साथ में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कटोरा शक्कर ली हूँ। आप चाहे तो शक्कर का पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बारीक वाला शक्कर लिया है। यहाँ मैंने काजू एकदम छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है और बादाम को भी अच्छे से मैंने पूरा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप चाहे तो पिस्ताचियो वगैरह भी डाल सकते हैं। और यहाँ सूजी है, ये सूजी एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप सूजी डाल सकते हैं। अगर आप नहीं चाहें तो भी आप नहीं डालिएगा, तो भी आपका गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और हमें चाहिए होगा देसी घी। मैंने सूजी लिया था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं सूजी नहीं डालूँगी और मैं बिना सूजी का ही करूँगी। और यहाँ पर कढ़ाई को मैंने गरम कर लिया है और याद रखिएगा कढ़ाई को को भूनना है। अगर आप थोड़ा सा भी हाई हीट करेंगे तो आपका मावा जल जाएगा और आपका गुजिया का स्टफिंग पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मावा को एकदम धीमी आंच में हमें भूनना है। और जैसे ही कढ़ाई गर्म हुआ था, मैंने इसमें डाल दिया था 1 चम्मच घी डाल दी थी। घी डालने के बाद ही इसमें डाला और मावा डालकर मैंने अच्छे से पूरे मावा को सबसे पहले थोड़ा सा मेल्ट किया था। और उसके बाद यहाँ पर अभी मैंने डाल दिया है शक्कर। मावा और शक्कर जैसे ही आप डालेंगे, शक्कर आपका थोड़ा सा कैरामलाइज्ड होगा और मेल्ट होने लगेगा। लेकिन हमें अच्छे से पूरा इसका भुनाई करना है और कंटिन्यूसली इसको स्टर करते रहना है, वरना जल जाएगा। क्योंकि कैरामल भी बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब चीनी भी बहुत जल्दी जल जाता है और मावा तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। और जैसे ही अच्छे से भुनाई हुआ था, यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का पहले आधा पैकेट डाला। आधा पैकेट डालकर मैंने सबसे पहले उसको मिक्स किया और उसके बाद थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो रिमेनिंग आधा डेसिकेटेड कोकोनट था, यानी कि पूरा 100 ग्राम्स मैंने पूरा इसमें मिला लिया। और इसको बाद मैंने इसको अच्छे से पूरा मिक्स कर रही हूँ, आप ये देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप मावा मिक्स करते रहेंगे ना, मावा क्या होता है, मिक्स करने में थोड़ा सा हाथ भी दुख जाता है, क्योंकि मावा थोड़ा सा हार्ड होता है। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स की, सब कुछ मिक्स होने के बाद यहाँ पर मैंने काजू और बादाम जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखी थी, एकदम बारीक कट कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले बादाम डाल दिया और यहाँ पर अभी एकदम भर भर के मैं डाल रही हूँ काजू। और ड्राई फ्रूट्स में एकदम भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि गुजिया में आप जितना ज़्यादा मावा गुजिया यानी कि ड्राई फ्रूट्स ये सब डालेंगे, आपका गुजिया बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर एकदम भर भर के मैंने डाल दिया था ड्राई फ्रूट्स। और उसके बाद इन सबको मैं अच्छे से कर दे रही हूँ मिक्स। और अभी हमें इसको कम से कम और 5 से 6 मिनट मिक्स करना होगा। और यहाँ पर मेरी स्टफिंग बनकर तैयार है और मेरा डो भी बनकर तैयार है। ये देखिए एकदम टाइट डो बना है और ये रहा मेरा स्टफिंग। स्टफिंग को आपको अच्छे से ठंडा कर देना है। ठंडा करने के बाद ही आपको जो आप गुजिया बनाएंगे वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गरम स्टफिंग डालेंगे तो आपका गुजिया फट जाएगा और उसमें से मॉइस्चर भी निकलने लगेगा। तो इसलिए जो स्टफिंग है उसको आप अच्छे से एकदम ठंडा कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो डो मैंने किया था, क्योंकि बहुत सारे गुजिया बनेंगे, मैंने 500 ग्राम्स ऑफ मैदा लिया था। तो उसमें कम से कम 40 पीसेस गुजिया बना था। और मैं गुजिया जब भी बनाती हूँ ऐसे हाथ से ही बनाती हूँ, मैं एकदम भी जो गुजिया मेकर होता है उससे मैं नहीं बनाती हूँ। एकदम मैं ट्रेडिशनली ऐसे मोड़ मोड़ के ही मैं बनाती हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि मुझे आदत है बनाना। पर अगर आप नया नया बना रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि जो गुजिया मेकर होता है आप उसी से बनाएं। पर मैं कभी भी गुजिया मेकर से नहीं बनाती हूँ गुजिया, मैं ऐसे हाथों से ही बनाती हूँ और बहुत ईजिली बन जाता है। और एकदम भर भर के मैंने इसमें डाला है स्टफिंग। और ये देखिए कितना बढ़िया से ये सील हुआ है, एकदम अच्छे से सील हो जाता है। आप अगर इसको रेगुलरली बनाएंगे तो आपका आदत भी हो जाएगा और बहुत ही फटाफट बन जाएगा। मैंने कम से कम 40 पीस गुजिया बनाया था और मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया।
और यहाँ पर देखिए मैं एक एक बैच में ऐसे ही सब रेडी कर दे रही हूँ, मतलब एक एक बार में ही मैं 7-8 पीसेस बना दे रही हूँ। और उसके बाद मैंने बड़ा वाला कढ़ाई ले लिया था, तो कढ़ाई में मैं फिर इसको डाल दे रही हूँ। तो बहुत इजी में बन जाती है। और ये देखिए गुजिया यहाँ पर मैंने ही बना दिया था, और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद एकदम लो हीट में हमें गुजिया को पकाना है, और एकदम हाई हीट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप हाई हीट कर देंगे ना तो ये कलर तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा, लेकिन आपका अंदर से गुजिया एकदम कच्चा रहेगा। तो इसलिए एकदम धीमी आंच में इसको पकने दीजिएगा धीरे धीरे। और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, लेकिन हाँ, जब ये बनकर निकलती है ना एकदम परफेक्ट बनती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे गाइस, आज जब मैंने ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया था, हम लोगों को गुजिया का एक पैकेट हल्दीराम से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री में मिला था, क्योंकि हम लोगों का बिल मोर देन 1000 हो गया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री में गुजिया मिला था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने वो गुजिया खाया, एकदम इतना ख़राब लग रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब उसके अंदर एकदम स्टफिंग ही नहीं था, एकदम सूखा सूखा गुजिया था। तो इसलिए मैं जिस तरीके से गुजिया बनाई हूँ, इतना उसमें स्टफिंग भर कर है, मेरे हस्बैंड तो खाए, वो एक ही बार में ही 3-4 खा लिए। और यहाँ पर देखिए मेरी गुजिया बनकर एकदम तैयार है, और रबड़ी भी बनकर तैयार है। ये देखिए रबड़ी एकदम थिक हो गया है, मतलब मुझे जिस तरीके से सेमी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए था वो एकदम बनकर तैयार है। साथ में मैंने बना दिया था यहाँ पर मावे का लड्डू, और थोड़ा सा लड्डू भी मैंने बना दिया था, क्योंकि होली का त्यौहार है तो जितना भी चीज़ें बनाओ वो कम ही लगता है। और आज के लिए मैंने इतना ही बनाया है, बाकी सारी चीज़ें मैं कल बनाऊंगी, जैसे कि दही बड़ा वगैरह और भी बहुत कुछ। तो चलिए गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ कल के ब्लॉग में आप लोगों के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।